आज हम देखेंगे कक्षा 10वीं का चैप्टर नंबर 2 साइंस का है, अम्ल, क्षार एवं लवण के बारे में। अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, लवण क्या होते हैं, इनके बारे में आपने और भी पहले अध्ययन किए हैं और भी पहले वाले चैप्टरों में आपने इसके बारे में देखे हैं। इससे पहले जो क्लास आपने 9th 8th इनमें क्या हो रहे हैं, अम्ल क्षार के बारे में पढ़े हैं। तो आज और डिटेल में आप देखते हैं इसको। अध्याय 2 कक्षा 10वीं विज्ञान का है, अम्ल, क्षार एवं लवण के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं अम्ल से। तो अम्ल से शुरुआत करते हैं कि अम्ल क्या होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अम्ल की परिभाषा से। तो अम्ल क्या होते हैं बेटे, अम्ल वे पदार्थ है, अम्ल वे पदार्थ होते हैं, वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलने पर घुलने पर H प्लस आयन उत्पन्न करते हैं, क्या परिभाषा हुई अम्ल की। तो अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल में घुलने पर क्या करते हैं बेटे, H प्लस आयन के करते उत्पन्न करते हैं, अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं आपके, अम्ल। तो अम्ल भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं, जो जल में विलेयता के अनुसार भी अम्ल क्या होते हैं, 2 प्रकार के। तो अम्ल के प्रकार देखते हैं, अम्ल के प्रकार। अम्ल होते हैं मुख्य रूप से 2 प्रकार के। पहला है आपके पास प्रबल अम्ल, और दूसरा है आपके पास दुर्बल अम्ल। तो क्या है बेटे, अम्ल की परिभाषा आपको क्लियर होगी। अम्ल क्या होते हैं, अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल में घुलने पर क्या करते हैं बेटे, H प्लस आयन उत्पन्न करते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य कि इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, दान करते हैं, अम्ल कहलाते हैं। अम्ल मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, एक आपके पास प्रबल अम्ल और दूसरा है आपके पास दुर्बल अम्ल। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रबल अम्ल। तो प्रबल अम्ल क्या होते हैं बेटे, वे अम्ल जो क्या होते हैं बेटे, वे अम्ल जो जल में घुलने पर पूर्ण रूप से या जल में घुलने पर आसानी से क्या होते हैं बेटे, आसानी से H प्लस आयन उत्पन्न करते हैं, क्या है प्रबल अम्ल, वे अम्ल है जो जल में घुलने पर आसानी से क्या करते हैं बेटे, H प्लस आयन क्या करते हैं, दान करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए प्रबल अम्ल का एग्जांपल ले लेते हैं HCl, ये आपका एक प्रबल अम्ल है। इसको जब भी आप जल में घोलोगे तो जल में घोलने पर ये H प्लस और Cl माइनस आयन में क्या जाएगा, आसानी से आयनिक हो जाएगा। तो ये कहलाएंगे आपके प्रबल अम्ल। कौन से अम्ल कहलाएंगे, आपके प्रबल अम्ल। इसी प्रकार से दुर्बल अम्ल होते हैं बेटे। तो दुर्बल अम्ल क्या होते हैं बेटे, दुर्बल अम्ल है वे अम्ल जो जल में घोले जाने पर आसानी से H प्लस आयन नहीं देते
हैं। उदाहरण में CH3 COOH, ये दुर्बल अम्ल का उदाहरण है आपका। ये जल में घोले जाने पर एसिटिक अम्ल है। कौन सा अम्ल है आपका? एसिटिक अम्ल है, जो जल में घोले जाने पर आसानी से क्या करते हैं बेटे? H+ आयन उत्पन्न नहीं करते। तो ये थे अम्ल। क्या है बेटे अम्ल? अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलने पर H+ आयन मतलब आसानी से क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? उत्पन्न करते हैं। इसी प्रकार से अम्ल दो प्रकार के आपने देखे हैं। अम्ल क्या होते हैं? प्रबल अम्ल, एक तो होता है दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल जल में घुलने पर क्या होता है बेटे? जो आसानी से क्या करता है? H+ आयन दे दे, वो क्या कहलाएगा आपका? प्रबल अम्ल। जैसे एग्जांपल HCl हो गया। जैसे बहुत सारे एग्जांपल अम्लों के हो सकते हैं। दुर्बल अम्ल में वे अम्ल जो जल में घोले जाने पर आसानी से क्या करते हैं बेटे? H+ आयन नहीं देते हैं, वो कहलाते हैं आपके दुर्बल अम्ल। कौन से अम्ल कहलाते हैं? दुर्बल अम्ल। तो ये थे अम्ल के बारे में, अम्ल की परिभाषा आपने देखे। अब इसके बाद हम देखेंगे अम्लों के अम्लों के भौतिक गुणधर्म। पहले इनकी विशेषताओं की बात करेंगे, उसके बाद इनके रासायनिक गुणधर्म की चर्चा करेंगे। अब देखते हैं इसमें आगे अम्लों की विशेषताओं के बारे में। चलो देखते हैं इसमें अम्ल की विशेषताएं क्या होती हैं। अम्ल की विशेषताएं। अम्ल की विशेषताओं में सबसे पहले अम्ल क्या होते हैं बेटे? सबसे पहले अम्ल क्या होते हैं? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। खट्टे होते हैं। क्या हुआ? अम्ल क्या होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरा है अम्ल नीले लिटमस पेपर को, नीले लिटमस पेपर को लाल करते हैं। लाल करते हैं। तीसरा इसका कौन विशेषता होगी इसकी? तीसरे की तीसरा क्या होगा बेटे? अम्ल छूने पर चिकने प्रतीत नहीं होते हैं। साथ में अम्ल क्षारों को उदासीन करते हैं। अगला होगा इसमें पांचवा, धातुओं से अभिक्रिया करके H2 विस्थापित करते हैं। तो क्या होती है अम्ल की विशेषताएं बेटे? अम्ल की विशेषताओं में सबसे पहली बात तो अम्ल क्या होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं। जब इनका स्वाद होता है कैसे होता है? खट्टा। जैसे एग्जांपल लिए नींबू में अम्ल पाया जाता है, तो नींबू में अम्ल पाया तो नींबू कैसे होता है? स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। क्या करते हैं? नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। अम्ल छूने पर क्या होते हैं बेटे? चिकने प्रतीत नहीं होते हैं, मतलब इनको छूते हैं जब तो चिपचिपा लगता है, इस प्रकार चिकना क्या होता है? ये नहीं लगता। अम्ल क्षारों को उदासीन करते हैं। अम्ल धातु से अभिक्रिया करके H2 के करते हैं विस्थापित, मतलब हाइड्रोजन के करते हैं विमुक्त करते हैं। तो ये थी अम्लों की विशेषताएं। किसकी विशेषताएं थी? अम्लों की विशेषताएं। साथ में अब देख लेते हैं इसमें क्षार के बारे में, उसके बाद हम पढ़ेंगे इनके अम्ल एवं क्षार के रासायनिक गुणधर्म।
तो क्षार क्या होता है पहले वो भी देख लेते हैं, क्षार क्या है। तो अगला टॉपिक होगा आपका क्षार। क्षार को भस्म के नाम से भी जाना जाता है। चलो देखते हैं क्षारों के बारे में। क्षार की परिभाषा है, ये वे पदार्थ होते हैं, ये वे पदार्थ होते हैं, होते हैं जो जल में घोले जाने पर, जल में घोले जाने पर, घोले जाने पर जिस प्रकार से क्षार H प्लस देते, अम्ल H प्लस देते थे, उसी प्रकार से आपको क्षार के देते हुए दिखेंगे, आपको OH माइनस आयन क्या करते हैं, उत्पन्न, आयन उत्पन्न करते हैं, उत्पन्न करते हैं। तो क्षार क्या होते हैं, जिस प्रकार से अम्ल होते हैं, तो अम्ल जल में घोले जाने पर H प्लस आयन देते थे, लेकिन क्षार क्या होते हैं, ये वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुले जाने पर क्या होते हैं बेटे, OH माइनस आयन उत्पन्न करते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, ग्रहण करने का क्या करते हैं, ग्रहण किसी भी चीज से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, लेने का कार्य करेंगे। OH माइनस आयन क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं जिस प्रकार से अम्ल होते हैं, प्रबल क्षार, प्रबल क्षार, और एक होगा आपका दूसरा प्रकार इसका दुर्बल क्षार। प्रबल क्षार वही क्या होंगे, प्रबल क्षार जो जल में घुल जाने पर आसानी से OH माइनस दे दे वो प्रबल क्षार, और जो जल में घुले जाए आसानी से OH माइनस नहीं देते वो क्या कहलाते हैं, आपके दुर्बल क्षार कहलाते हैं। तो ये थे क्षार। यही देख लेते हैं क्षारों की विशेषताएं। क्षारों की विशेषताएं, तो क्षारों की विशेषताओं में सबसे पहला आएगा आपका ये स्वाद में कड़वे होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं। दूसरा हो जाएगा छूने पर चिकने प्रतीत होते हैं, चिकने प्रतीत होते हैं। तीसरा हो जाएगा ये लाल लिटमस को, लाल लिटमस पत्र को नीला करते हैं, नीला करते हैं। कुल मिलाकर अम्लों से विपरीत कार्य होता है इनका। अम्लों से विपरीत, जैसे स्वाद में कड़वे होते हैं जबकि अम्ल कैसे खट्टे होते हैं। अम्ल छूने पर चिकने प्रतीत नहीं होते लेकिन क्षार छूने पर चिकने प्रतीत होते हैं। ये लाल लिटमस पत्र को नीला करते हैं जबकि अम्ल क्या होते हैं, नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं, लाल करते हैं। ठीक इसी प्रकार से चौथा, ये अम्लों को उदासीन करते हैं, अम्लों को उदासीन करते हैं। तो ये थी क्षारों की विशेषताएं। तो क्षार आपको समझ में आ गया होगा। क्षार क्या है, क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुले जाने पर OH माइनस क्या करते हैं, आयन उत्पन्न करते हैं। दो प्रकार के ये भी होते हैं, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। क्षारों की विशेषताओं में आपने देखे ये स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे, मतलब क्षार का जो स्वाद होगा कैसा होगा, कड़वा होगा। छूने पर चिकने प्रतीत होते हैं, ये छूने पर कैसे होते हैं, चिकने प्रतीत होते हैं। ये लाल लिटमस पत्र को कर देते हैं मैंने नीला, कैसे कर देते हैं, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। साथ में ये अम्लों को क्या करते हैं, उदासीन करते हैं। अम्ल एवं क्षार की आपस में जब अभिक्रिया होती है तो उस अभिक्रिया को हम कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं अम्ल एवं क्षार की, क्षार के रासायनिक गुणधर्मों की। किसकी बात करते हैं, अम्ल एवं क्षार के रासायनिक गुणधर्मों की।
चलो देखते हैं अम्ल एवं क्षार के रासायनिक गुणधर्म। तो सबसे पहले बात करते हैं अम्लों के रासायनिक गुणधर्म की। तो अम्ल के रासायनिक गुणधर्म में सबसे पहले बात करते हैं क्या है। सबसे पहले अम्ल के रासायनिक गुणधर्म में धातुओं से अभिक्रिया। किससे अभिक्रिया? धातु से अभिक्रिया। तो आपको याद रखना है अम्ल धातुओं से अभिक्रिया करके, अम्ल धातुओं से अभिक्रिया करके, अभिक्रिया करके H2 विस्थापित करते हैं, विस्थापित करते हैं। जो आपके अम्ल होते हैं वो अम्ल धातुओं से अभिक्रिया करके क्या करते हैं बेटे? H2 विस्थापित करते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, उदाहरण में मान लो एक अम्ल हमने ले लिए HCl अम्ल लिए, HCl लिए ट्वाइस, प्लस 2Na लिए, मतलब सोडियम धातु लिए। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम धातु से कराया आपने, तो क्या प्राप्त होगा आपको? ट्वाइस NaCl प्लस H2 यहां से जाएगी बाहर, निकल जाएगी। तो ये थे अम्ल के रासायनिक गुणधर्म में अम्ल धातु से अभिक्रिया करके क्या करते हैं? H2 विस्थापित करते हैं। जैसे आपने देखे इसकी अभिक्रिया आपने सीधी सी बात ये होती है, अम्ल धातु से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लवण और हाइड्रोजन। NaCl क्या आपका लवण है, NaCl जो बना आपका क्या बना? लवण। तो लवण और हाइड्रोजन गैस की जाती है यहाँ से बाहर निकलती है। तो ये अम्ल क्या क्या हो गया बेटे? अम्ल का एक गुणधर्म हो गया। आगे बात करते हैं क्षारों की। तो क्षार भी इस प्रकार से, वो भी क्षार भी क्या करते हैं बेटे? H2 विस्थापित करते हैं। क्या विस्थापित करते हैं? H2 विस्थापित करते हैं। इसका दूसरा गुणधर्म है अम्लों के रासायनिक गुणधर्म, पहला धातु से अभिक्रिया, दूसरा होगा बेटे धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। किसके साथ अभिक्रिया? धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। इसको भी देखते हैं। अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके, अम्ल धातु कार्बोनेटों के साथ अभिक्रिया करके धातु कार्बन के साथ अभिक्रिया करके लवण, पानी व CO2 विमुक्त करते हैं, विमुक्त करते हैं। क्या है? अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। कोई भी आप धातु कार्बोनेट ले सकते हैं। जैसे एग्जांपल लिया अपन ने, लिए क्या? Na2CO3। उदाहरण देखते हैं इसका। उदाहरण के लिए हमने लिए क्या? Na2CO3। इसकी अभिक्रिया आपने कर दी ट्वाइस HCl से। किससे करा दिए? ट्वाइस HCl से। तो क्या होगा देखो ध्यान से, क्या बोल रहा है? लवण, पानी और क्या बन रहा है? CO2। तो सबसे पहले तो लवण, ये हो जाएगा आपका ट्वाइस NaCl, लवण बन गया। यहाँ पर क्या है? पानी बन रहा है, तो एक हाइड्रोजन, यहाँ पर अभी 2 हाइड्रोजन बचे हैं, यहाँ का एक ऑक्सीजन।
ये बन जाएगा आपका H2O प्लस CO2 के जाएगी यहाँ से बाहर निकल जाएगी। क्या बना, धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके, जो आपका धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके अम्लों ने लवण, पानी और क्या बना आपका CO2 बना। इसी प्रकार से एक और अभिक्रिया होती है हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। तीसरा है धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से। जो अम्ल है आपके, अम्ल धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से भी अभिक्रिया करके क्या करते बेटे, वो भी क्या करते हैं, लवण, पानी और CO2 बनाते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में समझ लेते हैं, हमने मान लो एक धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट लिए NaHCO3 लिए, मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है खाने का सोडा। इसकी अभिक्रिया आपने कहाँ से करा दी बेटे, HCl से। किससे करा दिए, HCl से। तो क्या बनेगा देखो ध्यान से, एक तो बनेगा आपका NaCl प्लस क्या बनेगा आपका H2O प्लस CO2। मतलब जिस प्रकार से धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करते हैं अम्ल और लवण, पानी और जल बनाते, ठीक उसी प्रकार से धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करके भी क्या बनाते हैं, लवण, पानी और क्या बनाते हैं, CO2 के करते विमुक्त करते हैं। ठीक इसी प्रकार से अम्ल एवं क्षार की परस्पर अभिक्रिया है। इसके बाद देखते हैं अम्ल व क्षार की अभिक्रिया। या इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं बेटे कौन सी अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया। चलो देखते हैं अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया। तो अम्ल व क्षार, अम्ल व क्षार आपस में अभिक्रिया करके, आपस में अभिक्रिया करके, अभिक्रिया करके लवण व पानी बनाते हैं, पानी बनाते हैं। ये अम्ल एवं क्षार जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण और पानी बनाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हमने मान लो उदाहरण, एग्जांपल देखते हैं इसका। हमने उदाहरण के लिए NaOH एक क्षार ले लिए प्लस HCl अम्ल ले लिए, तो क्या बनेगा, NaCl लवण बनेगा प्लस H2O क्या बनेगा, जल बनेगा। तो लवण और क्या बना आपका, पानी बना। इस अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया कहते हैं बेटे, याद रखना आपको, यह अभिक्रिया होती है उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया, यह आपको याद रखना है। क्या है, अम्ल एवं क्षार आपस में अभिक्रिया करके करते हैं, लवण और पानी बनाते हैं, और इस अभिक्रिया को हम कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो ये थे आपके अम्ल एवं क्षार के रासायनिक गुणधर्म। तो जिस प्रकार से अम्ल के करते हैं बेटे, सभी चीजों से अभिक्रिया करते हैं और जो विस्थापित करते हैं वही चीज के करते हैं, ये भी बनाते हैं। एक बार अभिक्रिया इसमें अम्लों के मतलब धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके, मतलब अम्ल धात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, ये भी उससे भी क्या करते हैं, लवण और पानी ही बनाते हैं। एक चीज याद रखना आपको अम्लों के बारे में,
अम्लों के ऑक्साइड कैसे होते हैं बेटे? अम्लों के ऑक्साइड कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं। कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं। मतलब अम्ल के बने ऑक्साइड क्या होंगे? क्षारीय होंगे, और क्षार के बने ऑक्साइड क्या होंगे? आपके अम्लीय होंगे। बस आपको कॉन्सेप्ट ये याद रखना है कि अम्ल के ऑक्साइड है तो वो क्षारीय होंगे। अम्ल के ऑक्साइड कैसे होंगे? क्षारीय। और क्षार के अगर ऑक्साइड है तो क्या होंगे? आपके अम्लीय होंगे, क्योंकि विकल्प पूछे जाते हैं पेपर में, तो विकल्प जब आएगा अम्लों के ऑक्साइड खालिस्तान होते हैं तो अम्लों के ऑक्साइड कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं। पलटा के पूछ सकता है कि क्षार के ऑक्साइड कैसे होते हैं? तो कैसे होते हैं? अम्लीय होते हैं। तो ये सब क्लियर हो गया आपको बेटे? इसके बाद कुछ क्वेश्चन आंसर दिए आपको एनसीईआरटी में, जो आपको लास्ट वाले भाग में एक साथ समझाए जाएंगे। या फिर आप लोग, आपको अगर एनसीईआरटी के पूरे क्वेश्चन आंसर्स चाहिए चैप्टर नंबर 2 के, तो आप संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पर 8517861152 पर। इस नंबर पर आप कॉल करके या व्हाट्सएप मैसेज करके भी क्या कर सकते हैं? पीडीएफ में क्या कर सकते हैं आप? इसके अम्ल एवं क्षार और लवण के क्या कर सकते हैं? नोट्स मंगवा सकते हैं। लेकिन वो चूंकि क्या होंगे? पैड होंगे। क्या होंगे? पैड। उसके जो भी चार्जेस होंगे आपको उस समय बताए जाएंगे। आगे बात करते हैं अपन। अगला टॉपिक है आपका अगला टॉपिक है आपके पास पीएच पैमाना। पीएच पैमाना। तो पीएच पैमानों की बात करते हैं। क्या होता है पीएच पैमाना? किसी विलयन की अम्लता व क्षारकता जानने के लिए सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने वैज्ञानिक ने एक पैमाना विकसित किया जिसे पीएच पैमाना कहते हैं। क्या है? किसी विलयन की अम्लता एवं क्षारकता जानने, मतलब कोई विलयन कितना अम्लीय और कितना क्षारीय है वो जानने के लिए सोरेनसन नामक एक वैज्ञानिक थे जिनने एक पैमाना विकसित किया जिसे हम पीएच पैमाना कहते हैं। इनके अनुसार पीएच पैमाने की परिभाषा क्या आती है? किसी विलयन की पीएच पैमाने की परिभाषा होगी आपके बेटे, किसी विलयन का पीएच मान उसमें उपस्थित H प्लस आयन की सांद्रता का H प्लस आयन की सांद्रता का ऋणात्मक
ऋणात्मक लघुगुणक होता है। क्या पीएच पैमाना है? पीएच मान की परिभाषा, किसी विलयन का पीएच मान उसमें उपस्थित H+ आयन की सांद्रता का क्या होता है? ऋणात्मक लघुगुणक होता है। पीएच पैमाने में जो आपका पीएच पैमाना होता है उसमें ये आपकी क्या है? पीएच स्केल है। पीएच स्केल में 0 से लेकर 14 तक के मान अंकित होते हैं। कहां से? 0 से लेकर 14 तक के मान। 0 से लेकर 14 तक के मान, बीच में क्या होगा? 7। यहाँ अगर किसी विलयन का पीएच मान कितना? 7 है, तो विलयन कैसा होता है? उदासीन। कैसा होता है? उदासीन। 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 और 14। अगर 7 से कम है, मतलब 7 से अगर इधर आ रहे तो अम्लीय प्रकृति होगी। कैसी विलयन की होगी? अम्लीय। 7 से कम है तो अम्लीय प्रकृति, 7 से अधिक है 8 से इधर होगा तो क्या होगी? आपकी क्षारीय विलयन होगा। कैसा विलयन होगा? क्षारीय विलयन। 7 से कम 6 5 4 3 2 1, ये क्या होगा? आपका अम्लीय। 7 से अधिक 8 9 10 11 12 13 14, ये क्या होंगे? क्षारीय। जिस विलयन का पीएच मान 8 है तो वो क्षारीय होगा। जिस विलयन का पीएच मान 6 है 4 है 3 है 2 है, वो कैसा होगा? आपका अम्लीय होगा। कैसा होगा? अम्लीय होगा। अगर विलयन का पीएच मान 7 है तो विलयन कैसा होगा? उदासीन होगा। कैसा विलयन होगा? उदासीन होगा। तो ये था विलयन का पीएच मान। पीएच मान के बहुत सारे उपयोग हैं, महत्व हैं, उसके बारे में देखते हैं। तो पीएच मान के दैनिक जीवन में महत्व जो है, सबसे पहला तो है आपका, इसको कृषि में आप उपयोग में ला सकते हैं। पीएच मान के बारे में पहला उपयोग होगा कृषि में, दूसरा उपयोग होगा पाचन में, तीसरा उपयोग होगा दंत क्षय में। ठीक है, इस प्रकार से पीएच पैमाने का करते हैं, उपयोग करते हैं कृषि में, पाचन में, दंत क्षय में। इसके बाद आगे वाले टॉपिक हम देखेंगे लवण परिवार जो है वो अगले वीडियो में। लवण परिवार के बारे में अगले इसमें जानकारी प्राप्त करेंगे।